हाँ भाई, आ जाओ। राजस्थान एक सामान्य परिचय। राजस्थान अ जनरल इंट्रोडक्शन। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के नामकरण की। सभी जानते हैं राजस्थान के इस या फिर इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला जो प्रयोग किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। हाँ भाई, कर्नल जेम्स टोड ने। इसने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक लिखी थी इसने। इसका प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। इसने भाई यहाँ पे आके गुलाम हा तो बही खाता मंगवाया राजा महाराजा ने। तो उठे बही खाता हुआ करता, बही हुआ करती पुरानी गाँव में। आज भी देखे हो कि वह बाणिया रखा करें बही। तो ओम रजवाड़ा एक नाम निकल के आयो, या एक नाम निकल के आता रायथान। रायथान ये उसने बहियों के आधार पे रखा कि बहियों के नाम पर आधार पर ये नाम था। इसने ये जो पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ, ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1829 ईस्वी और दूसरा 1832 में। दो भागों में ये प्रकाशित होती है। ठीक है। इसके बाद इन भाई साहब ने एक और पुस्तक लिखी थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839। क्या नाम था? द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कब? 1839 में प्रकाशित होती है। कौन करवाता है? इसकी पत्नी करवाती है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो उस दौरान पहली बार, कब? 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा। जो एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण, जिसमें क्या नाम जुड़ता है? राजस्थान, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। ठीक है, नाम ध्यान में रखना भाई। क्या नाम रखा था? पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? संवैधानिक मान्यता मिली इसको 26 जनवरी 1950। और जो राजस्थान का भी वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, वो कब आया? वो आया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ध्यान में रखना भैया ये चीज।
वर्तमान स्वरूप कब? 1 नवंबर 1956। संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा, कब जुड़ा? 25 मार्च 1948 को। कौन सा चरण था एकीकरण का? दूसरा चरण, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। ठीक है, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति की। ठीक, अब पहले बात कर लेते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति की। ठीक है, कहाँ पे? विश्व में। विश्व में बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाई अक्षांशीय दृष्टि से। ठीक, अक्षांशीय दृष्टि में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। अब सभी जानते हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और कहाँ पे स्थित है देशांतरीय दृष्टि से? पूर्वी गोलार्ध में, इस साइड, ये वाला, इस यहाँ पे देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय दृष्टि से। ठीक है, अगर विश्व मानचित्र या ग्लोब की बात करें अपन, तो ग्लोब पर राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व में, ये वाला एरिया, ये वाला, या फिर ईशान कोण में। ठीक है, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। ठीक, ये जो रेखा है इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर। ठीक है, ये जो एरिया है इधर वाला, ये वाला, ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। हाँ, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर मानचित्र या ग्लोब पे स्थिति देखी जाए तो कहाँ पे? उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एशिया में। ठीक है, आ जाओ। एशिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम दिशा, या फिर नेत्र कोण। ठीक है, ये तो कहाँ पे है? एशिया में। अगर इंग्लिश में बोले तो साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट में। अगर भारत में बात करें तो उत्तर पश्चिम। इंडिया में कहाँ पे भाई? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा, या फिर वायव्य कोण। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान की अगर बात करें
तो राजस्थान कहाँ से कहाँ? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगर क्वेश्चन आता है यहां से कुल कितने अक्षांशों व देशांतरों के मध्य, तो कुल अक्षांश कितने हो गए? 60 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशों में वह कुल देशांतर कितने हो गए? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, चलो फिर राजस्थान के बारे में छोटी सी इंपॉर्टेंट, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला जैसलमेर। कौन स्थित है? कौन सा जिला स्थित है भाई? जैसलमेर। ठीक है, चलो राजस्थान की जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो कहां कहां से निकलती है? कौन सी? मध्यवर्ती अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा ये कहां कहां से निकलती है? ये निकलती है कौन सी? पहले तो ये देख लो, तो ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहां कहां से जाती है? ये जाती है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद ये जाती है फलोदी, फलोदी के बाद ये जाती है नागौर, नागौर के बाद जाती है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, फिर जयपुर, फिर दौसा और भरतपुर। हाँ, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ कहाँ से जाती है? कौन कौन से जिलों से? जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है, और कितने जिले हो गए? ये जिले हो गए 7। ठीक है, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो 7 जिलों से गुजरती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है भाई? राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर है 74 डिग्री। मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है? 74 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कहां से निकलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़,
गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर के बाद आती है चूरू, चूरू के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद राजसमंद, और राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सलुम्बर, सलुम्बर के बाद आती है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाँ, कहाँ कहाँ से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए भाई? कहाँ से? नहीं नहीं, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नहीं, टोटल 11 है ना, देखो गिनो। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 11 हो गए। हाँ, तो कितने जिलों से? 11 जिलों से भी। ठीक है, आ जाओ अब आगे। एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है भाई, बताओ? हाँ सही, कितना? 4 मिनट। ठीक है, तो प्रत्येक जो 15 डिग्री पार होंगी, 1 डिग्री को कितना? 4 मिनट। तो 15 डिग्री जो देशांतर हैं उनको पार करने में जो टाइम है वो लगेगा 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो जैसे ही 15 डिग्री पार होगा 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1 घंटा बढ़ जाता है। किसी भी देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होगी। ठीक है, वो समझने के लिए ऐसे समझो, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री देशांतर पे टाइम हो रहा है क्या? 10 AM। तो अगर मैं 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाऊं तो टाइम मिलेगा मेरे को 11 AM। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। हाँ, क्या? अगर पश्चिम की साइड जा रहा हूं तो 1 घंटा कम हो जाएगा, और पूर्व की साइड जाऊंगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट। तो पूरे राजस्थान को जो सूरज पार करेगा उसको जो टाइम लगेगा वो कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, पूरे राजस्थान को सूरज को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि पूर्वी स्थान में जो सूर्योदय है, पूर्वी स्थान मतलब धौलपुर का सिलावट, कहाँ का? धौलपुर, जगह कौन सी? सिलावट। ठीक है, और जैसलमेर का कटरा, जैसलमेर का कटरा। अगर धौलपुर में सूर्योदय सुबह 7 बजे हो रहा है तो जैसलमेर में ये होगा 7:35 पे। ठीक है, अगर यहाँ पे सूरज शाम को 7 बजे छिप रहा है तो जैसलमेर में सूरज 7:35 पे छिपेगा। पल्ले बड़ी बात। ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज और लिख लो भाई, ध्यान में रहनी चाहिए अपने को। ठीक है, एक अक्षांश की पृथ्वी पे दूरी, एक अक्षांश की
पृथ्वी पर दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। अभी पूछा गया है ये पहले, हाँ 2-3 पेपरों में आ चुका है, ठीक है। चलो फिर देशांतर नंबर 2। एक देशांतर या दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य दूरी पृथ्वी पे, ठीक है, 111.32 किलोमीटर। ध्यान रखना भाई। अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। और दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.32 किलोमीटर। ये जो दो देशांतरों के मध्य का भाग है ना, मध्य का भाग, इसको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं भाई? गोरे, ठीक है। जो देशांतर रेखाएं हैं, इनसे किसी स्थान की स्थिति और समय का निर्धारण होता है, ठीक है। किसमें इंपॉर्टेंट है भाई देशांतर रेखाएं? स्थिति व समय का निर्धारण। क्या करती हैं ये? समय व स्थिति का निर्धारण करती है, ठीक है। और राजस्थान की बात कर रहे हैं, सॉरी। भारत की जो मानक समय रेखा है, क्या कहते हैं उसको अपन? आईएसटी। आईएसटी कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है? आईएसटी माना गया भाई 82 डिग्री 30 मिनट को, ठीक है। कहां से निकलती है ये? इलाहाबाद के पास कोई गांव पड़ता है नैनी। कहां पे पड़ता है? इलाहाबाद के पास। क्या नाम है गांव का? नैनी, ठीक है। वहां से निकलती है। और जो आईएसटी है वो जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इससे कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। याद रहेगा, हाँ। तो 1 डिग्री को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, ठीक है। हाँ, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री को 1 घंटा। अब वो राजस्थान आपको पता है कितने में फैला है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य फैला है। तो इसको 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। कितना टाइम आएगा? 35 मिनट 8 सेकेंड। मतलब राजस्थान में पूर्वी जो पार्ट है, सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? धौलपुर का सिलावट गांव। यहां पे जो सूर्योदय होगा, अगर वो 7 बजे हो रहा है, तो जैसलमेर के कटरा में आपको जो सूर्योदय दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 7:35 पे। धौलपुर में कितने बजे हो रहा था? 7 बजे। और यहाँ पे कितने बजे होगा? 7:35 पे, ठीक है। ध्यान रहेगा, हाँ। कितने मिनट का फर्क आ गया? 35 मिनट का लगभग। परफेक्ट टाइम 35 मिनट 8 सेकेंड है। अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर लगभग। दो देशांतरों के मध्य का जो भाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कोरे। स्थिति व समय का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं। जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, जिसको अपन आईएसटी कहते हैं, कितनी है? कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के पास एक गांव है छोटा सा, नैनी, वहां से निकलती है भाई। और अपन जीएमटी से कितना आगे हैं? जीएमटी ध्यान नहीं रहे तो लिख लेना, ग्रीनविच मीन टाइम। इससे कितना आगे अपन? 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे बढ़ो, लिखते जाना साथ साथ हुई।
कर्क रेखा, कैंसर लाइन। ठीक है, राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो कर्क रेखा के कहां पे स्थित है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है भाई? लगभग 26 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? कितने जिले? 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से? पहला तो है बांसवाड़ा, और दूसरा क्या है? बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। ठीक है, और दूसरा है डूंगरपुर। डूंगरपुर, ठीक है, इन 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा पर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या है? डूंगरपुर में तो गांव है कौन सा? चीखली। कौन सा गांव है? चीखली, उसके पास से निकलती है। और बांसवाड़ा में क्या है? कुशलगढ़ तहसील। ये तहसील है भाई कुशलगढ़, और चीखली क्या है? गांव है। ठीक है, वहां से निकलती है। अगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर की बात करें तो कौन सा है? कुशलगढ़ है सबसे नजदीक शहर। कौन सा है? कुशलगढ़ सबसे नजदीक। सबसे निकट जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा। ये रहा। कौन सा है सबसे निकट जिला मुख्यालय? बांसवाड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे दूर है गंगानगर। हाँ, चलो अब अपने एक त्योहार मनाते हैं भाई सारे, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति सब जानते हैं। पतंग उड़ाओ को नहीं उड़ाओ? हाँ, तो मकर संक्रांति कद आवा है? मकर संक्रांति आवा है 14 जनवरी में। छुट्टी हुआ है बावड़ो हो रहा। अरे बेटा अब भी पतंग उड़ा सी गए, डट गया थोड़ी बार। ठीक है, हाँ हाँ। अपने बात करनी किसकी? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कब आती है भाई? 21 जून। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कर्क संक्रांति का? कुछ नहीं है, इस दिन ये पृथ्वी है तो सूर्य इसके लंबवत चमकता भाई, बिल्कुल सीधा। ठीक है, हाँ। फिर अपन बात कर ले किरणों का सर्वाधिक सीधापन। सीधापन कहाँ है? सीधापन कहाँ है भाई? सीधापन है बांसवाड़ा में। सबसे पास जो होगा वहीं होगा सीधा, और सीधापन कहाँ है? बांसवाड़ा। और सबसे ज्यादा तिरछापन, सबसे ज्यादा तिरछापन है जो सबसे ज्यादा दूर है। कहाँ पे? गंगानगर। ठीक है, अब इसमें छोटी सी चीज है जो ध्यान में रखने वाली है। क्या है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन बढ़ेगा और तापमान कम होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा, अरे भूमध्य रेखा उसको कहते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ध्यान में रखना। हाँ, पृथ्वी के बीच से निकलती है जो पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांट दे, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो उससे ध्रुवों की ओर, ध्रुव 2 ध्रुव हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, तो ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन तो बढ़ेगा और तापमान क्या होगा? कम होगा। ठीक है,
देखो कर्क रेखा कहते किसको? हाँ, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पे सूरज जो है दोपहर के समय बिल्कुल सीधा चमकता है, लंबवत। ठीक है, हाँ, यही कारण होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन। राजस्थान में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। हाँ, सबसे लंबा दिन कब? 21 जून को। अरे सुनो, 21 जून ने कर्क रेखा पर खड़े हुए छाया दिखा तो बताए, पगाम दिखेगी। अरे तो आगे पीछे थोड़ी दिख रही है, वो कहीं तो बनेगी परछाई। परछाई साथ छोड़ती है क्या? इसीलिए तो उसको परछाई कहते हैं। बावड़ा। हाँ ठीक है, चल। क्या होता है 21 जून को? सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। 21 जून को नो शेडो जोन कहते हैं, ध्यान में रखना। ये एक बार क्वेश्चन आ गया था, नो शेडो जोन। ठीक है, दिमाग में रखना। क्या कहते हैं? नो शेडो जोन। किसको? 21 जून को। क्यों कहते हैं? क्योंकि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन परछाई नहीं बनती। कहाँ नहीं बनती? आगे पीछे नहीं बनती है। ठीक है, 21 जून का कुछ खास और भी है अपने। हाँ, पता है क्या? अभी तो मनाया रहे। हाँ, क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, कब चालू हुआ? 2015 में चालू हुआ। हाँ, 2025 में 11वां मनाया ना। 2025 में 11वां मनाया है। दो 2025 में क्या मनाया है? 11वां। ठीक है, चलो 2024-25 जो अपना थीम था, उसका थीम की भी बात कर लेते हैं। चलो, थीम ऑफ योगा डे जो 2025 का है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या था थीम? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में कर्क रेखा की लंबाई यह है 2934 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। हाँ, नहीं नहीं, जो
अरे ते तो हम पढ़ लो, ज पढ़ाए हम पर्सन नहीं आवा तो बतायो। आपा टीचर की कौन कर रहा, आपा अगर कोई बैठा तारो मुँह कि गुरुजी मन तो आ रहे देना, ठंडा पानी पिला दिया रहे इस नालायक ने, इसलिए खांसी हो गई। हाँ, बूढ़ो को नहीं वहीं भी 30 साल में मारन ने तैयार हो लिया, बताओ। होता है वो तो बंद कर दिया क्लास। नहीं नहीं चलो लो। हाँ, नहीं कोई बैठा हो तारा में, कोई बैठा गुरुजी माँ तो SDM बनशू तो उठे आज जाओ कोई। हाँ चलो आगा जाओ। बात कर लिया राजस्थान की शेप और साइज की, आकार और को कितना विस्तार है। ठीक है चलो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई ये कौन सा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 है साहब। कितनी, 826 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये तो वेस्ट हो गया अपना, ये हो गया ईस्ट, और कितनी है, ये है 869 किलोमीटर। अब भी पीछे से एक क्वेश्चन आया था कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों के बीच में कितना अंतर है। अब भी आया था, जो हुआ है सेकंड ग्रेड वाला, उसमें सेकंड ग्रेड था फर्स्ट ग्रेड था, दोनों में से एक में आया था जीके वाले पेपर में, पहले पेपर में। तो ऑप्शन दे रखे थे 40, 42, 43, 45। बताओ कौन सा राइट होगा। हाँ सही है 43। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान में रखना भाई, ये जो गांव है इस गांव का नाम है कोणा। क्या नाम है, कोणा। और ये क्या है, ये जो गांव का नाम है इसका नाम है बोरकुंड। ठीक है, सज्जनगढ़ तहसील लगती है बांसवाड़ा की। अरे वो मत कर देना रे, हाँ वो यहाँ पे किला है सज्जनगढ़, वो जब अपन किले पढ़ेंगे तो वहां पे फिर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हाँ इतने एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि बोरकुंड कहाँ है, सज्जनगढ़ तहसील है, सज्जनगढ़ तहसील। देख लो दिखाई दे रहा है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, सज्जनगढ़ तहसील, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, सज्जनगढ़ तहसील, ध्यान में रहेगा। ठीक है, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा। ठीक है, पश्चिमी गांव अपन ने बात कर ली, कौन सा था अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कटरा। कौन सा जिला, कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, तहसील सम तहसील लगती है भाई, सम तहसील। ठीक है, ये कौन सा है, ये है सिलावट, सिलावट गांव। कहाँ पे पड़ता है, धौलपुर। ठीक है, हाँ चलो एक और छोटा सा प्रश्न आ जाता है यहां से, पहले आया हुआ है कि राजस्थान की विकर्ण लंबाई कितनी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब यहां से उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व विकर्ण लंबाई कितनी है। ये वाली जो लंबाई है ये है 850 किलोमीटर। ठीक है, हाँ हाँ दक्षिण पश्चिम भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से यहां तक कि दक्षिण पश्चिम बताओ भाई, दक्षिण पश्चिम कितनी है, ये है 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। विकर्णों की लंबाई में अंतर कितना है, 66 किलोमीटर।
हाँ लिख लो। विकर्णों की लंबाई में अंतर, विकर्णों की लंबाई में अंतर, ठीक है, कितना है 66 किलोमीटर। अगर खगोलीय दृष्टि से देखें तो मध्यवर्ती जिला कौन सा पड़ता है रे? ये देखो कौन सा है, नागौर। कौन सा पड़ता है, नागौर। गांव कौन सा पड़ता है, लामपोलाई। क्या नाम है, लामपोलाई गांव। कौन से जिले में, नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान की आकृति की बात कर लें तो पतंगाकार, ठीक है। पतंगाकार नहीं देके एक और दूसरा नाम दे दे तो वो भी ध्यान में रखो। क्या नाम है, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या नाम है, विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है। राजस्थान की स्थलाकृति बताने वाला पहला आदमी जिसको माना जाता है वो मानते हैं टीएच हैंडले को। क्या नाम है, टीएच हैंडले, ठीक है। किसको मानते हैं, टीएच हैंडले को। टीएच हैंडले जयपुर को कोई राजा हो, राम सिंह द्वितीय, ध्यान है कि जन जयपुर ने गेरुआ रंगवा दियो उनको दोस्त होया कर तो भाईलो। हाँ तो उन बतायो सौ पहलियो भाईलो क्या कहूँ, भाईलो आया कहूँ कि राम सिंह द्वितीय जब मरियो तो मरणों पहली उन्होंने आपकी वसीयत पर हैंडले का साइन करवाया। हाँ तो जब तो आप लोग क्या करते हो मेरे भाई लो जब तो साइन करवा लिया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की सीमाओं की, बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, इंटरनेशनल की बात करेंगे लेकिन पहले कुल स्थलीय सीमा बात कर लेते हैं। कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। कितनी है भाई, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के 33 सागरा, राजस्थान का ऊंट सगड़ो पानी पीगा। अब समुद्र तो बच्चों को ना, तो जलीय सीमा खड़े हुआ होगी, तो राजस्थान का कोई जलीय सीमा कौन लागे। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लागा है, इंटरनेशनल अगर बात करा 1070 किलोमीटर। कितनी लागा है, 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा को कितनों परसेंट हो गयो, 18.07%। ठीक है, कितना होगा, 18.07%। के साथ बना हुआ है, हाँ पड़ोसियां सा गया। पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान। हाँ तो पाकिस्तान सागे बना हुआ है। पाकिस्तान का सागे जो सीमा बना हुआ है क्या नाम है रोंगो, हाँ यह बात क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वह वो एक भाई जी हो, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था पूरा उसका। ठीक है, लिख लेना के काम में आ जाए, सर सिरिल रेडक्लिफ। वो जो सीमा निर्धारण आयोग था ना उसका अध्यक्ष था, तो उसके नाम पे दे दी
1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो उन भाई साहब ने पेन रखा, ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, ये लो, और उसको क्या नाम दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा के कुल लंबाई कितनी है रेड क्लिफ की? रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है भाई? 3310 किलोमीटर। ठीक, इसमें से राजस्थान में कितनी है? इतनी है। तो कितने परसेंट हो गया? ये हो गया 32.32%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से बन सकता है रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो आंसर क्या होगा? 32.32%। ठीक है, हाँ। एक और चीज सुनो, सब इंपॉर्टेंट बात तो ते भूलगा। या विश्व की एकलौती सी लाइन है, एकलौती सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जन पेन बनाई गई है। नक्शोलियो नक्शा पर पेन बनाई गई हो, बताया नहीं भी आया। कोई फिक्स को ना हो कि उरा का निकालनी है, यो नाप तोल करे कि उरा तो म्याल काटा खेता में तो ही पटवारी आ जा। अच्छा, वो टाइम ते भर्ती को नहीं होया। ठीक ठीक, यह बात भी सही भाई। ई हो जाए, ये वो थोड़ा सा उन दे रखो फालतू वो लिया भी तो है, एंगले तो भर्ती नहीं हो रहा है। रोंगले तो ने जम्मू कश्मीर जाना पड़ी सी, पूरा तो हुआ गया। कोई ना, घूमन ना चल जाए, रह तो पटवारी को जद कर ले अपने हिस्से की। पटवारी बावड़ा खूड कौन छोड़ा है, उना तो बड़ो बड़ो प्लॉट ले रखो है। हाँ चल, कोई ना, चल आगे बढ़ो भाई। हाँ, ध्यान रखना रे, NH11 और 911। ठीक है, रेड क्लिफ जो रेखा है वो NH11 के समांतर जाती है, और पाकिस्तान की सिंधु नदी कहते हैं पाकिस्तान की, बाकी सिंधु नदी है। ध्यान रखना आपने तो कि NH11 और सिंधु नदी के बहाव के समांतर स्थित है। किस किस के समांतर है? NH11 और सिंधु नदी, सिंधु नदी के समांतर स्थित है। ठीक है, जो ये रेड क्लिफ रेखा है इसको सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड मतलब अध्यारोपित सीमा। हाँ, अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? सुन, जबरदस्ती तेरी इच्छा को ना पा भी जबरदस्ती तेरे कोई काम करवाऊंगा घर का, तो क्या क्या करे? जाती हो रही है मेरे पर, यही कहना है, यही कह के तो भाजो। हाँ, तो जबरदस्ती जब आदमी की इच्छा नहीं हो तो उस टाइम जो उन पे थोपा जाए उसको अध्यारोपित कहते हैं। अपना कोई की इच्छा को नहीं, कोई नहीं कौन सा हो भारत पाकिस्तान, वो उपला आदमी हा जनना चाहे हो उना करवा दियो। तो उना जो सीमा बनाई वह जबरदस्ती की बनाई, जबरदस्ती बनाई, तो एन के नाम दे दियो अध्यारोपित सीमा। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन की बात कर ले अपन तो ये 3 राज्य भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेश इनको लगती है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो JNK और लद्दाख, इसको लगती है कितनी? 1216 किलोमीटर। ठीक है, फिर राजस्थान, राजस्थान को लगती है 1070 किलोमीटर। फिर इसके बाद पंजाब,
पंजाब, पंजाब को लगती है ये 514 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद गुजरात, गुजरात को लगती है 510 किलोमीटर। ठीक है, 3 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य 3 राजस्थान, पंजाब, गुजरात। ठीक है, 3 राज्य, ये लो, ध्यान रहेगा अब। हाँ, इतना ही ध्यान रखना, घणो ध्यान रखना ही कोनी अपन। अब वो पाकिस्तान के जो अपने जिले लगते हैं उनकी बात यहीं कर लेते हैं। कितने जिले लगते हैं भाई? 5 जिले लगते हैं, 5 जिले जो पाकिस्तान की सीमा के लगते हैं। कौन कौन से? पहला गंगानगर, गंगानगर। दूसरा बीकानेर। तीसरा फलोदी। चौथा जैसलमेर। और 5वां बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की, मैक्सिमम। और सबसे कम जो लगती है वो लगती है फलोदी, मिनिमम। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी? जैसलमेर की। सबसे कम किसकी? फलोदी की। ठीक है, बीकानेर जो है वो देखो ज्यादा नहीं लगती भाई, जैसलमेर की लगती है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, सबसे कम फलोदी। हाँ, राजस्थान के वो जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने हैं? 3 हैं। कितने जिले हैं? ओनली इंटरनेशनल, ओनली इंटरनेशनल। कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से? बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये किसी स्टेट के साथ सीमा नहीं बनाते। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। ये कहें मैं पाकिस्तान में सल्टांगा, हाँ, और कोई के साथ बात ही कौन करें। हाँ, चलो, फिर राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी बच गए। 5 थे टोटल जिले, तो 2 जिले ऐसे बच गए जो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान को तो देखते ही देखते हैं, पाकिस्तान के साथ किसको देखते हैं? अपने घर वालों को भी देख लेते हैं, है ना? गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों पाकिस्तान के साथ तो बनाते बनाते हैं, ये अपने राज्यों के साथ भी बनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं भाई? पाकिस्तान के जिले लगते हैं 9। अपने राजस्थान को पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, जिसमें 3 तो हैं पंजाब प्रांत के और 6 हैं सिंध प्रांत के। ठीक है, कुल जिले कितने लग गए? 9, जिसमें पंजाब प्रांत के 3, सिंध प्रांत के 6। अब बात कर लेते हैं अपन राज्यों की, जो इनके साथ राजस्थान राज्यों की सीमा बनाता है। हाँ, उसमें 1-2 चीजें रह गई, जैसे पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? कहाँ गई वो? ये सबसे निकट शहर कौन सा है? अनूपगढ़ लगता भाई। आगे रुक जाओ लो। हाँ, सबसे निकट शहर कौन सा है? अनूपगढ़। ठीक है, सबसे निकट जिला मुख्यालय
अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर, ठीक है। हाँ, सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर। अनूपगढ़ कितनी दूर स्थित है भाई? 15 किलोमीटर दूर है रे। हाँ, अनूपगढ़ पाकिस्तान की सीमा से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर, ठीक है। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर। एक यहां से ये भी बनता है कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा आएगा? धौलपुर। क्या नाम आएगा भाई? धौलपुर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों से सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग कितने हैं? संभाग कितने भाई? 2। कौन कौन से? पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर। पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, 2 संभाग। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर। मैक्सिमम बाउंड्री। न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर। मिनिमम बाउंड्री, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय बीकानेर, नियरेस्ट। सबसे नजदीकी जो संभागीय मुख्यालय है वो बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। मैक्स एरिया, ठीक है, मैक्स एरिया। और ये बीकानेर जो है वो मिनिमम एरिया। ये तो क्या है? ये तो है मैक्सिमम एरिया। और बीकानेर जो है वो क्या है? मिनिमम एरिया। हाँ, पाकिस्तान के भी जिले, चलो उनका भी लिख लो। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला बहावलनगर। बहावलनगर, हाँ। राजस्थान से मैक्स बाउंड्री, सर्वाधिक सीमा कौन सा है? बहावलनगर। न्यूनतम उमरकोट। राजस्थान से मिनिमम बाउंड्री, राजस्थान से मिनिमम बाउंड्री कौन बनाता है? उमरकोट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की। इंटरनेशनल कितनी थी? 1070। हाँ, इंटरनेशनल कितनी थी भाई? 1070। इंटर स्टेट कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। याद रहेगा क्या? हाँ। राजस्थान की सीमा कितने स्टेट से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से। पांचों के नाम लिख लो। पहला पंजाब। पंजाब के साथ कितनी बनाता है? पंजाब के साथ बनाता है छोटी सी 89 किलोमीटर। दूसरा
हरियाणा एच आर के साथ है 1262 किलोमीटर, दूसरी सबसे लंबी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी, ये तो सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, ये सेकंड। तीसरी बात कर लेते हैं यूपी। यूपी से बनाता है 877 किलोमीटर। फिर एमपी, एमपी से कितनी बनाता है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना भाई। हाँ, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाँ। फिर लास्ट बच गया अपने गुजरात। गुजरात से बनाता है 1022 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे। ठीक है, गुजरात से 1022 किलोमीटर। पंजाब के कितने जिले लगते हैं? चलो पहले बात कर लेते हैं अपन पंजाब की। पंजाब, पंजाब से कितने जिले लगते हैं? दो जिले। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर मैक्सिमम है ही, हनुमानगढ़ मिनिमम। ठीक है, दूसरा हरियाणा। हरियाणा के लगते 8 जिले। चालू हो जाओ। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद नया बना है कोटपूतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड। फिर खैरतल तिजारा। फिर कौन सा लगता है? खैरतल तिजारा। उसके बाद अलवर, अलवर के बाद डीग, डीग के बाद खत्म। हाँ भाई, हो गया 8। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बैरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। हाँ, इसके बाद आ जाओ यूपी। हाँ, उसमें रह गया क्या? अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लिखवाए। चलो, हनुमानगढ़ मैक्सिमम, हनुमानगढ़ जो है वो मैक्सिमम बनाता भाई। हाँ, ठीक है। चलो आ जाओ यूपी। यूपी के लगते हैं 3 जिले। यूपी के लगते हैं 3 जिले, सॉरी। पहला डीग, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर। फिर और कहाँ गया?
आ जाओ। फिर यूपी, यूपी के लग गए 3, ठीक है। फिर आ जाओ नंबर 4 एमपी, एमपी के लगते हैं 10 जिले। एमपी के कितने लगते हैं? 10 जिले। पहला धौलपुर, दूसरा लगता है करौली, तीसरा लगता है सवाई माधोपुर, चौथा लगता है कोटा, पांचवा लगता है बारा, फिर लगता है छठा झालावाड़, फिर लगता है भीलवाड़ा, फिर लगता है चित्तौड़गढ़, फिर लगता है प्रतापगढ़, और थोड़ा सा हिस्सा लगता है बांसवाड़ा का, ठीक है। ये आपके 10 जिले लगते हैं। हाँ, इसमें भीलवाड़ा जो है वो 16 किलोमीटर की बनाता भाई, न्यूनतम मिनिमम। झालावाड़ है वो मैक्सिमम बनाता है, झालावाड़ है वो मैक्सिमम बनाता है। सर्वाधिक कौन बनाता है? सर्वाधिक झालावाड़, कितना? 520 किलोमीटर। सबसे कम भीलवाड़ा, कितना? 16 किलोमीटर। और इसके बाद एक बच गया अपने गुजरात। चलो नंबर 5 गुजरात, गुजरात के लगते हैं 6 जिले। गुजरात के कितने लगते हैं? 6 जिले लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जहां छोटा था वहां से चलो जाओ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, और सिरोही के बाद जालौर और बाड़मेर, जालौर और बाड़मेर। बाड़मेर 14 किलोमीटर बनाता है बस। बाड़मेर कितने बनाता है? 14 किलोमीटर मिनिमम। और उदयपुर जो है वो बनाता है मैक्सिमम, सर्वाधिक। उदयपुर क्या करता है? सबसे लंबी बनाता है भाई। सबसे लंबी कौन बनाता है? उदयपुर, ठीक है। राजस्थान आला का तो लठ भजेगा है, गुजरात आला का वहीं बाजन सारे दिन बेटा। अरे कोटड़ा तहसील, उदयपुर जिले में कोटड़ा तहसील पड़ती है, उसके 6 गांवों पे अभी भी लड़ाई चल रही है। आपने उरा खेत पर लठ हो जाले म्याणा पर, वो तो गांव की बात है, लड़ना तो है ही। हाँ हाँ, तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है अपने। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा भाई कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन है? वो है झालावाड़। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम कौन बनाता है? सबसे कम बनाता है बाड़मेर। कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर। हाँ, ऑप्शन में भीलवाड़ा आ सकता है भाई, 16 किलोमीटर। ध्यान में रखना, कंफ्यूज करेगा तो वही यही करेगा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, मतलब कोई भी सीमा बनाए, कोई भी सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 28 जिले।
सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 जिले। राजस्थान के अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 25 जिले राज्यों से सीमा बनाने वाले 25 जिले। और केवल राज्यों से कितने आएंगे? 5 कम कर दे, 23। हाँ, कितने आएंगे भाई? 23 जिले। राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी से सीमा नहीं बनाते, न राज्य से, न पाकिस्तान से, न अड़ोसियों न पड़ोसियों, कितना है? 13 जिले। 13 जिले, किसी से भी नहीं, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। राजस्थान की इंटर स्टेट बाउंड्री कितनी है? 4850। कितने राज्यों से बनाता है? 5 राज्यों से। पहला पंजाब, कितनी? 89 किलोमीटर। बाद में हरियाणा 1262 किलोमीटर। पंजाब के साथ जो राजस्थान सीमा बनाता है वो सबसे कम बनती है। यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। एमपी के साथ जो बन रही है वो सबसे ज़्यादा है। फिर गुजरात आता है 1022 किलोमीटर। पंजाब कितने जिलों से बनाता है? 2 जिलों से, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर सबसे ज़्यादा, हनुमानगढ़ सबसे कम। हरियाणा के साथ 8 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग। इसमें हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा बनाता है। फिर यूपी 3 जिले बनाते हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है। एमपी के साथ 10 जिले बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जिलों में भी सबसे ज़्यादा है। एमपी के साथ साथ तो है ही, सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा है 520 किलोमीटर। एमपी के साथ सबसे कम कौन बनाता है? भीलवाड़ा 16 किलोमीटर। गुजरात 6 जिले बनाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। उदयपुर सबसे ज़्यादा बनाता है और बाड़मेर सबसे कम। राजस्थान का वो जिला जो किसी भी राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है वो कौन सा है? बाड़मेर। कितना? 14 किलोमीटर। ठीक है। सीमावर्ती जिले 28, राज्यों से बनाने वाले 25, केवल राज्यों से 23 जिले। क्यों? 5 तो क्या हो गए? इंटरनेशनल हो गए इंटरनेशनल, और 13 हिसाबी हैं जन की अड़ोसी पड़ोसी कोई के साथ ही कोई लड़ाई नहीं है। इसमें एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कोटा और चित्तौड़गढ़ है भाई, ये भी ध्यान में रखना। कोटा और चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है। हाँ, चलो फिर इसमें अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। क्या? जैसे 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या कितने हैं? ऐसे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 4 जिले भाई, 4 जिले। पहला इसमें है हनुमानगढ़। किस किस से बनाता है? पंजाब, हरियाणा। दूसरा इसमें है डीग। डीग किससे बनाता है? हरियाणा और यूपी से। तीसरा इसमें है धौलपुर। धौलपुर किससे बनाता है? यूपी और एमपी से।
और चौथा इसमें है भाई अपने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा किस किस से बनाता है? एमपी और जीजे, गुजरात। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसमें एक छोटा सा और लिख लो अपने टॉपिक, सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। पड़ोसी जिलों के साथ पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। ठीक है, ये मैक्सिमम, सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात हो रही है, सारे बनाते हैं ऐसे तो। सर्वाधिक जयपुर बनाता है, कितनों के साथ? 7 के साथ। फिर पाली भी बनाता है, कितनों के साथ? 7 के साथ। पाली के बाद नागौर है, नागौर भी कितनों के साथ? 7 के साथ। और एक है चित्तौड़, चित्तौड़ कितनों के साथ? 7 के साथ। ठीक है। राजस्थान का एरिया सबको पता है, 342 239 वर्ग किलोमीटर। 342 239 वर्ग किलोमीटर। मील में आ जाए तो 1 32 140 वर्ग मील। वर्ग माइल। ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान फर्स्ट प्लेस है भाई, कहीं तो राजस्थान पहला है, बहुत सी जगह रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। ठीक है। हाँ, जैसलमेर भारत का 3rd सबसे बड़ा जिला भाई, एरिया वाइज 3rd जिला एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 3रा जिला है, भारत का 3रा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, राजस्थान का पहला, भारत का 3रा सबसे बड़ा जिला। ठीक है, चलो। हाँ, नहीं, कल अपन करेंगे जिले संभाग, इनके बारे में बात करेंगे। रह गया इसमें थोड़ा सा टॉपिक, आज का टाइम पूरा हो गया, कोई नहीं, कल देखते। कल पहले टॉपिक निपटाएंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, चलो।